हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का मेरे चैनल लर्न विद शिखा में स्वागत है। होप आप लोग सभी जो है अच्छे से होंगे और आप लोगों की जो एग्ज़ाम की प्रेपरेशन है वो भी अच्छी जा रही होगी। सो बच्चों, हमने जो है पिछले वीडियोस में किए थे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे आप लोगों के 6 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आफ्टर दिस 6 मार्क्स मैं आप लोगों के साथ जो है सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगी, तो आप लोग जो है एक आइडिया लगा सकते हो कि आप लोगों को जो है क्वेश्चंस आते हैं उसमें से नहीं आते हैं। तो हम उस सैम्पल पेपर को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि मैंने आपके साथ जो है कॉन्सेप्ट सारे शेयर किए हुए हैं। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं अपने एग्ज़ाम के लिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है, आप लोगों को क्वेश्चन दिया है x-2x-y+2z = 7, 3x+4y-z = -5, 2x-y+3z 3z = 12। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स मेथड के साथ सॉल्व करना है। तो आप लोगों ने ना, जो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ ना, इसको अच्छे से देख लेना। अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन ये देख लिया ना, आपके सारे क्वेश्चन जो है ऐसे ही सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, सो चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहले आप लोग जो क्वेश्चन स्टार्ट करोगे एग्जाम में, तो आप लिखोगे गिवन इक्वेशंस आर। गिवन इक्वेशंस आर, तो आप क्या करोगे, ये सारी इक्वेशन लिखोगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने लिखना है ए एक्स इज इक्वल टू बी। क्या लिखना है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से जो है हमें पता होनी चाहिए ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पे जो आपकी जो ए की वैल्यू होती है ना, वो जहाँ पे जो जैसे फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो में जो ए की वैल्यू होगी वो एक्स, वाई और जेड का कोफिशिएंट होगा। मतलब हमने क्या बनानी है, एक ए मैट्रिक्स बनानी है और बी मैट्रिक्स बनानी है, और एक्स को सभी को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। ए एक्स और बी को हमने किस फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपका ए क्या होगा बच्चों। तो ए होगा, जो आपका फर्स्ट लाइन है ना, तो ए जो जो ए होगा, तो आपकी फर्स्ट रो में क्या आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स मैट्रिक्स लिखनी है तो अपन की फर्स्ट रो लिखनी है। तो फर्स्ट रो में जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसके एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे जो है एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। वाई का कोफिशिएंट कितना है, -1, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा -1। जेड का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 2। ओके, अब आ जाओ सेकंड रो बनानी है। अब सेकंड रो में हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशंस के वो लिख लेंगे। ठीक है, सभी के कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का कोफिशिएंट 4, जेड का कोफिशिएंट -5। अब ऐसे क्या करेंगे हम, थर्ड रो में ये वाले। ठीक है, तो एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का -1, जेड का कितना आ गया आपका यहाँ से 3। तो ये आपका बन गया ए। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट एक्स मैट्रिक्स। तो एक्स क्या होता है, एक्स का आपके जहाँ पे जो भी वेरिएबल यूज हुए हैं, जैसे यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एक्स वाई जेड, तो उसको आप लोगों ने ऐसे कॉलम में लिख देना है, एक्स वाई जेड। ओके, जो आपका बी मैट्रिक्स होगा, बी, तो बी आपका जो राइट हैंड साइड में होता है ना इक्वल टू में, वो आपकी क्या हो जाएगी, बी। तो आपकी बी क्या हो जाएगी, 7, -5, -12। ओके, इतना हो गया। इतना करने के बाद सबसे पहले हम जो है, जब भी हम इन्वर्स निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसका निकालेंगे, ए का। ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर तो वो 0 के इक्वल आ गया तब हम ए इनवर्स आगे नहीं निकालेंगे। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आया तब हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। तो अब हम निकालेंगे ए का क्या बच्चों, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो देखो, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेंगे 1 को, 1 ले लेंगे। उसका ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, जब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं ना 1 की, तो हम क्या कर देंगे, इसकी ही रो और इसकी हम क्या छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ से क्या छोड़ दिया, ये वाला और ये वाला छोड़ दिया। अब क्या बचा यहाँ से, 4, -5, -1, -3। अब हम इसको कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ। 4 को 3 के साथ करेंगे 12, ऐसे -1 को -5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, +5 आएंगे। बट जब हम ऑपोजिट साइड करते हैं तब हम साइन चेंज कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे आया +5, मल्टीप्लाई करके कितना आया, +5, बट हम यहाँ पे +5 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -5। ओके, आगे आ जाओ। अब हम निकालेंगे इसकी वैल्यू सेकंड वाले की। तो यहाँ पे -7 है, तो -1 है ये आप लोगों का, -7 नहीं, ये क्या है बच्चों आप लोगों का, -1। तो -1, अब हम यहाँ पे -1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ जब भी हम सेकंड टर्म की वैल्यू निकालते हैं ना डिटर्मिनेंट में, तो हम क्या कर देते हैं,
जो भी यहाँ पे साइन होता है ना उसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे -1 है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे +1। ओके, अब फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, इसकी निकाल रहे हैं। तो इसका ये वाला कॉलम और ये वाली रो हम छोड़ देंगे। तो क्या बच गया 3 3, यहाँ से कितना है 2 और -5। तो इनको करो 3 × 3 कितना हो जाएगा यहाँ से 9, और ये कितना होगा -10। बट जहाँ पे हम क्या लिखेंगे साइन चेंज करके प्लस के 10। ओके, आगे आ जाएगा। लास्ट बच गया आपको यहाँ पे क्या था 2। तो 2 के लिए हम क्या छोड़ देंगे, ये वाली रो और ये वाली कॉलम। ठीक है, तो यहाँ से क्या बच गया आपका -3। इस साइड करेंगे तो +8 आएगा, बट हम यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो निकालो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 + 19 -22। ओके, तो 19 + 7 कितने होते हैं बच्चे आप लोगों के, ये हो गया आपका 26। 26 -24 कितना हो गया 4। डिटर्मिनेंट कितना आ गया आपका, आ गया 4। तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर इसके बाद लिखोगे देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। अगर यहाँ पे आपका आंसर 0 आ जाता तो हमारा A इनवर्स हमने निकालना ही नहीं था, यही छोड़ देना था। ओके, सो चलो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद बच्चों हमारे पास ना आप लोगों को पता होना चाहिए कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आगे अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमने निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है माइनर, फिर हम निकालेंगे कोफैक्टर, आफ्टर कोफैक्टर हम क्या निकालेंगे उसका ट्रांसपोज। तब हमारे पास क्या आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स थी बच्चों, हम क्या लेंगे ए मैट्रिक्स। हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनी थी, ए की वैल्यू 1 3 2, यहाँ हमारे पास था -1 4 -1, आगे आपका था 2 -5 3। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसका माइनर, क्या निकालेंगे बच्चों माइनर। तो माइनर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे हमें हमें जो है यहाँ पे ना हर एक कितने यहाँ पे कितनी मैट्रिक्स है 3 × 3 की, मतलब 3 रोज है 3 कॉलम। मतलब यहाँ पे हमें क्या चाहिए वैल्यूज चाहिए। ठीक है, सभी में हमें क्या चाहिए वैल्यूज चाहिए। तो जब हम ये फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे ना, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तो हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे हमने डिटर्मिनेंट निकाला था ना, ये वाली कॉलम छोड़ देनी है और ये वाली रो छोड़ देनी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर अगर हम ऑपोजिट करेंगे तो इस साइड करेंगे तो इसका साइन चेंज कर देना है। तो 4 को 3 के साथ करो तो कितना आ गया यहाँ पे 12। ये अरे डॉट डॉट जो मैंने लगाया है ना, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, तो ये वाली रो छोड़ देंगे, ये वाली कॉलम, ये वाली रो छोड़ देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 3 12। यहाँ से बनेगा आपका +5, बट हम यहाँ पे क्या लिख देंगे -5। ओके, उसके बाद अब हमें निकालनी है सेकंड की। तो इस अब हम क्या करेंगे, ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, ये वाली रो छोड़ देंगे। तो 3 को 3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। 2 को -5 के साथ करेंगे तो -10, बट हम साइन चेंज कर देंगे यहाँ पे +10। तो ये आपके आ गई सेकंड वैल्यू। ओके, ऐसे अब हमें इसकी निकालनी है, तो ये वाली रो छोड़ दो, ये वाली कॉलम छोड़ दो। यहाँ से क्या आ जाएगा 3 × -1 -3, यहाँ पे +8 आएंगे, बट हम यहाँ पे क्या लिख देंगे -8। अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए 3 वाली। तो 3 वाले को आप लोग क्या करोगे, ये वाली कॉलम छोड़ दोगे और ये वाली रो छोड़ दोगे, तो बाकी क्या बच जाएगा यहाँ पे -3, और इस साइड करोगे तो -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों आप लोगों का +2। ओके, आगे अब हमें 4 की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली रो छोड़ दो, ये वाली कॉलम। ठीक है, जिस जिस भी रो और कॉलम में वो आ रहा है ना, अपने वो छोड़ना है। तो देखो 4 कौन सी रो में आ रहा है, ये वाला, और इस कॉलम में आ रहा है, तो इनको छोड़ के बाकी को आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा -12। ठीक है, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो 12 12 यहाँ पे आ जाएगा -4। फिर यहाँ पे 1 था ना, यहाँ पे क्या था 1, तो यहाँ पे 12 नहीं आएगा। ये तो सही था, कौन सी वैल्यू थी फर्स्ट वाली, ये आ जाएगा ये माइनस, यहाँ पे 1 है आप लोगों का।
ये 1 है, ठीक है। तो ये छोड़ दिया हमने, ये छोड़ दिया, तो यहाँ से आ गया था -3 एंड -2, तो यहाँ पे +2 आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे चाहिए थी, तो ये आ जाएगा 3 - 4, क्या आएगा 3 - 4। आगे अब ये निकाली हमने -5 की, तो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो ये कितना आ जाएगा -1 + 2। ओके, अब हमें ये वाली 2 की वैल्यू चाहिए, तो ये वाली ये वाली कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो। ये आ जाएगा आप लोगों का 5 -8। ओके, ऐसे 1 की निकालोगे तो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये आपका आ जाएगा -5 -6। नेक्स्ट लास्ट वाला बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 4 + 3, आगे इतना। अब आप इसको जो है प्लस माइनस कर लो, तो 12 - 5 कितना होगा यहाँ पे 7, ये कितना हो जाएगा 19, ये कितना होगा -11, आगे आपका हो जाएगा -1, ये आपका होगा -1, ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा -3, ये आपका हो जाएगा -11, ये आपका हो जाएगा 7। ओके, इतना हो गया। अब ये हो गया आपका माइनर। अब आपने निकालना है इसका बच्चों क्या, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर के लिए आप लोगों ने ना सिंपल ट्रिक लर्न कर लेनी है। ट्रिक क्या होती है यहाँ पे, कि जो ये फर्स्ट वाला है ना, ये हम एज इट इज लिख देंगे। मतलब यहाँ पे हम कोफैक्टर में क्या करना होता है, हमें ना साइन चेंज करने होते हैं, एक को छोड़ के दूसरे के साइन चेंज, एक छोड़ देंगे फिर साइन चेंज, एक छोड़ देंगे फिर साइन चेंज। ओके, तो जैसे ये 7 है, तो 7 को हम ऐसे लिख देंगे, अगले बार का साइन चेंज कर दो। ये वाला 11 ऐसे लिख देंगे, ऐसे जाना है आप लोगों ने, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ओके, मैंने क्या किया बच्चों, 7 ऐसे लिख दिया, 19 का साइन चेंज कर दिया -11, -11 ऐसे लिखना है, -1 का साइन चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा +1। अब नेक्स्ट वाला ऐसे लिख देना है और साइन चेंज कर दो अगले वाले का। अब इसको ऐसे लिख देंगे, साइन चेंज कर देंगे 11 का, और ये वाला हम ऐसे लिख देंगे। तो ये आपके बन गया बच्चों क्या, कोफैक्टर। 7 9 -90 -11 1 -1 -1 -3 11 एंड 7, ठीक है, कोफैक्टर हो गया। अब कोफैक्टर के बाद हम क्या निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज। ए की पावर टी क्या होती है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकाल दो इसका, ये क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को हम कॉलम में लिख लेते हैं, मतलब ऐसे लिखा है ना, तो इसको अब हम किस फॉर्म में लिख देंगे, ऐसे नीचे को कॉलम में। तो 7 -19 -11 ऐसे, इसको भी अब हम उल्टा कर देंगे, 1 -1 -1, इसको कर देंगे सीधा -3 11 7। तो ये आपका आ गया बच्चों ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ए का ट्रांसपोज आ गया। तो हमारे पास अब ये क्या निकल गया है, ये हमारे पास हमने ट्रांसपोज करके, ये हमारे पास क्या आ गया अब, एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, अब मैं ये सारा रब कर रही हूँ, फिर हम आगे निकालेंगे इसका इनवर्स। हमारे पास क्या था बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, इसका इनवर्स। तो आप लोगों के पास ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू क्या आई थी, वो लिख दो, 7 -19 -11, यहाँ पे था आपका 1 -1 -1, यहाँ पे था -3 11 एंड 7। ओके, और यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी, 4, तो यहाँ पे हम लगा देंगे इसको 1/4, तो ये आपका आ गया ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के बाद अब हमें क्या निकालनी थी, ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास देखो, हमारे पास ऊपर हमने मान के चले थे ना, हमारे पास क्या मैट्रिक्स थी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने, तो ये ए जो है वो क्या चला जाएगा, बी के डिवाइड में, ठीक है। तो हम जब डिवाइड में जाता है, तो उसको हम अगर ऊपर ले जाएं, तो वो क्या बन जाता है, इनवर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो एक्स की, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स की मैट्रिक्स क्या थी, एक्स वाई जेड। ए इनवर्स हमारे पास ये आ चुका है, तो उसकी वैल्यू ये लिख दो, 7 -19 कितना है आगे, -11, आगे आपका 1 -1 -1। ओके, आगे आपका है -3 11 और 7, और साथ में मैट्रिक्स बी है, तो बी आपकी मैट्रिक्स क्या थी बच्चों, 7
-5 एंड 12 थी, ठीक है, ये मैट्रिक्स थी। अब आप लोगों ने क्या करना है, 1/4 को ऐसे लिख दो, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर दो। तो प्रोडक्ट आप लोग कैसे करते हो कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 सा 49, 1 इंटू -5 -5 -3 इंटू ये कितना है 12, तो कितना आ जाएगा ये -36 हो गया फर्स्ट रो। अब ऐसे सेकंड रो को करेंगे तो कितना आ जाएगा, -19 को 7 के साथ करोगे तो ये आपका आ जाएगा 133, -1 को करोगे इसके साथ ये आपका आ जाएगा +5, 11 को करोगे तो ये आपका आ जाएगा 132। ऐसे अब आप इसको करोगे ये आपका आ जाएगा -77 प्लस आगे करोगे तो 5 + 84, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, और इनको आप लोग प्लस माइनस करोगे तो जो फर्स्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी वो आएगी 8, आगे आएगी 4, आगे आ जाएगी 12। फिर आप क्या करोगे, इस 4 को इन सभी के साथ क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे ऐसे 2 1 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे x y z की वैल्यू 2 1 3। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि आपकी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी है 1 है, और z की वैल्यू कितनी है 3 है। ओके, तो ये आपका हो गया फुल सोल्यूशन। अब आपको जो मैं आगे क्वेश्चन शो करूंगी, ठीक है, वो सारे सेम इसी मेथड से आप लोगों ने करने हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, बस आप लोगों ने यहाँ पे जो है कैलकुलेशन का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ओके, इन सभी क्वेश्चन में। सो ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये वाला, इसको आप लोगों ने खुद करने की ट्राई करनी है। अगर आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप लोग इसको जो अच्छे से कर लेना। सो नेक्स्ट आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी यही है, मैट्रिक्स वाला है, ठीक है बच्चों। आपको मैं एक बात और बता दूँ, कई बार ना आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। मान लो यहाँ पे आपको दिया है 5x + y - z, यहाँ पे आपको आ जाएगा +6 = 0। आपको इक्वेशन इस टाइप की दे दी जाती है, 2x - 3y + 4z - 3 = 0, और 7x + y - 3z + 12 = 0। तब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ना इस टाइप की इक्वेशन बनानी है। मीन्स यहाँ पे आप लोगों के जो राइट हैंड साइड में है कोई कांस्टेंट होना चाहिए, ओके। तो फिर आप लोग क्या करोगे, इस इक्वेशन को ना ट्रांसफॉर्म करोगे ऐसे 5x + y + z, ठीक है, इजिकल टू क्या करोगे, प्लस के 6 को आप लेके चले जाओगे उधर तो क्या हो जाएगा -6। ऐसे 2x - 3y + 4z, माइनस के 3 को लेके चले जाओ तो क्या बन जाएगा 3। ऐसे 7x + y - 3z प्लस के 12 को लेके चले जाओगे तो क्या बन जाएगा -12। तो तभी आप लोगों की जो मैट्रिक्स बी आएगी, ठीक है। अगर आप लोगों के पास इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप लोग इसको इस तरीके से कन्वर्ट करोगे, ओके। सो नेक्स्ट आप आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका एक्सप्रेस दिस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसे तो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चन में अच्छे से समझाया हुआ है, जहाँ पे मैंने आपको 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए हैं। आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पे बता दूँ क्या करना है आप लोगों ने। ये जो मैट्रिक्स होते हैं ना, इसको आप लोगों ने मान लेना है ए। क्या मान लेना है, ए 2 0 3 -1 4 8 7 2 9, इसको मान लिया 8। अब आप लोगों ने क्या करना है, ए को किस फॉर्म में लिखना है, पी प्लस क्यू। किस फॉर्म में, पी प्लस क्यू। यहाँ पे आपका जो पी होता है ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको क्वेश्चन में यही बोला है ना कि एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को मैंने मान लिया ए, तो इसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगी, सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम। तो स्क्यू मैंने सिमेट्रिक मान ली पी, और स्क्यू मैंने मान ली क्यू, तो इन दोनों के सम के फॉर्म में हमारे पास ये जो है आंसर आना चाहिए। मीन्स अगर हम p + q को सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, ए मैट्रिक्स के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो p की वैल्यू होती है बच्चों, वो आपकी होती है हाफ a + a का ट्रांसपोज, और q की वैल्यू क्या होती है, हाफ a - a का ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, a का ट्रांसपोज निकालो। यहाँ पे ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो है वो उसको हम लिख देते हैं कॉलम में, -1 4 8, ये क्या हो जाएगा 7 2 9, इतना हो गया। अब हम सबसे पहले निकाल लेंगे पी की वैल्यू। तो हाफ ए कितना है बच्चों, 2 0 3 -1 4 8 7 2 9,
प्लस में क्या आ जाएगा, ये ए का ट्रांसपोज, 2 - 1 7 0 4 2 3 8 9। ओके, और यहाँ पे आप क्योंकि हाफ आपका बाहर है तो यहाँ पे आप लोग जो है बड़ी ब्रैकेट लगा सकते हो, ये वाली लगा सकते हो, दूसरी भी लगा सकते हो, तो सेम ही लगानी है, ठीक है, आप लोगों ने दोनों साइड। अब आप क्या करोगे, हाफ को ऐसे लिख दो और इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 0 प्लस -1, नेक्स्ट आपका आ जाएगा 10, उसके बाद आपका आ जाएगा -1, नेक्स्ट आएगा 8, उसके बाद 10, नेक्स्ट आएगा 10, 10 एंड नेक्स्ट आपका आ जाएगा 18। उसके बाद क्या करोगे, आप इसको डिवाइड कर दोगे हाफ के साथ, सभी को 2 के साथ डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 2 -1/2, 5 -1/2, आगे आ जाएगा 4, फिर आपका आ जाएगा 5, फिर आपका आएगा 5 5 9। ओके, तो ऐसे अब हम क्या निकालोगे, क्यू की वैल्यू, तो यहाँ पे आप लोगों ने ए माइनस ए का ट्रांसपोज कर देना है, हाफ ए की वैल्यू लिख दो सबसे पहले, 2 0 3 -1 4 8 7 2 9। ओके, माइनस ए का ट्रांसपोज, 2 -1 7 0 4 2 3 8 9, तो इनको माइनस कर दोगे आप लोग। जब आप इसको माइनस करोगे ना तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 0 0, यहाँ पे आएगा 1 -4 -1 0 6 4 -6 0, फिर आप इसको 2 के साथ सभी को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे बनेगा बच्चों 0 1/2 -2, आगे आपका आ जाएगा -1/2, यहाँ पे माइनस आएगा -1/2 0 3, उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 -3 0। ओके, तो अब हमें चेक करना है कि अगर हम p + q को ऐड करते हैं क्या वो मैट्रिक्स ए बन रही है, तो इन दोनों का हमने क्या करना है, अब ऐड करना है p + q को। तो पहले मैं ये रेज कर देती हूँ, फिर हम चेक कर लेते हैं कि क्या अगर हम p + q को ऐड कर रहे हैं क्या वो a के इक्वल आ रहा है। देखो आप लोग p + q, तो p + q को आप लोग ऐड कर लो, तो p की वैल्यू क्या आई थी, 2 -1/2 5 -1/2 4 5, आगे आपका क्या आया था 5 5 9 है ना, 5 5 9, और क्यू की वैल्यू क्या है 0 1/2 -2, फिर आपका आ जाएगा -1/2 0 3 2 -3 0, फिर इनको ऐड कर लो आप लोग, तो क्या आ जाएगा 0 2 + 0 2, इन दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 3, यहाँ इनको इनको करोगे तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 कितना हो जाएगा -2/2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -1। ओके, नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, नेक्स्ट 8 आ जाएगा, नेक्स्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 7, उसके बाद करोगे 5 में से 3 गए 2, एंड नेक्स्ट कितना आ जाएगा 9। तो आप लोग देख सकते हो p + q किसके इक्वल आ गया है, a के इक्वल, तो मीन्स ये क्या होगी आप लोगों की, आप आप लोगों ने इसको एक्सप्रेस कर दिया एज ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके बच्चों, सो बच्चों नेक्स्ट आपका यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, सेम है जैसे मैंने आपको ऊपर मेथड से करवाया, इसको आप लोगों ने a मान लेना है, फिर p इसको a को p/q के इक्वल रख दो, तो p की वैल्यू आपको मैंने बता दी है, q की वैल्यू बता दी है, बस इनके आप लोग फाइंड करके एंड में चेक कर लेना कि क्या p + q जो है अगर हम ऐड करेंगे वो a के बराबर आ रही है। सो नेक्स्ट आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बिगेस्ट राइट सर्कुलर कॉन, बिगेस्ट मतलब ये आपका चैप्टर आ गया है 5 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला, जहाँ पे आपकी लास्ट एक्सरसाइज में से क्वेश्चन बनते हैं 5 मार्क्स के। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बिगेस्ट राइट सर्कुलर कॉन, तो बिगेस्ट राइट सर्कुलर कॉन का आप लोगों ने वॉल्यूम निकालना है विच इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, जो कौन है वो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड हो रहा है, मीन्स वो सर्कल के अंदर कैद है, एक तरह से बंद है, और उस स्फीयर की रेडियस कितनी गिवन है आप लोगों को 9।
ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को ऐसे स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन बनते हैं। तो जब भी आप लोगों ने ऐसे मैक्सिमम या बिगेस्ट बोला, मतलब आपने यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसको इक्वल टू जीरो के निकालेंगे, फिर वहां से हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है। सो उस वैल्यू तो आ जाएगी, फिर हमने चेक करना है कि क्या, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया है बिगेस्ट, हमने चेक करना है कि क्या वो वैल्यू बिगेस्ट है, तो उसके लिए हम उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। सो डबल डेरिवेटिव अगर तो लेस देन जीरो आता है तो मैक्सिमम होता है, अगर ग्रेटर देन जीरो आएगा तो मिनिमम होगा। ठीक है। तो इस टाइप से फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें बोला गया है कि एक स्फीयर है, ध्यान से देखना, एक स्फीयर है, उसके अंदर आपके पास एक कोन बन रहा है, एक कोन बन रहा है। ठीक है, इस टाइप से। ओके। उसके अंदर क्या है, ये एक कोन है। सो अगर कोन है तो यहाँ पे हमें स्फीयर की रेडियस गिवन है। स्फीयर की रेडियस गिवन कितनी बच्चों आप लोगों के यहाँ पे 9 है। ठीक है। तो मान लो लेट मान लो आर बी, कैपिटल आर बी रेडियस ऑफ स्फीयर। तो वो आपको गिवन है कितनी, 9 सेंटीमीटर। और आप लोग मान लोगे स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ कॉन एंड एच बी द हाइट ऑफ कॉन। ओके, इतना मान लेना है। तो इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो रेडियस क्या होगी स्फीयर की, यहाँ से लेके हम यहाँ तक इसकी रेडियस मान लेंगे, किसकी, स्फीयर की। तो ये कितनी है, आर। ओके। और कौन की रेडियस कितनी है, तो ये आपकी होगी स्मॉल आर। ठीक है। तो हाइट ऑफ कौन, तो हाइट ऑफ कौन क्या होगी, अगर हम ये वाली चीज को यहाँ तक मिला दे तो ये क्या बन जाएगी, उसकी हाइट। ये सारी क्या हो जाएगी, उसकी हाइट। ठीक है। ये पूरी उसकी क्या होगी बच्चों, किसकी, कौन की हाइट है ये वाली। ठीक है, ये क्या है, कौन की हाइट है। तो अगर हम देखें, हम क्या करेंगे, यहाँ से ना इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे मिला दिया तो ये भी क्या होगी, रेडियस ऑफ स्फीयर ही होगी ना। तो सेंटर से यहाँ भी सर्कल पर टच कर रही है तो वो क्या होती है, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये भी रेडियस ऑफ स्फीयर होगी, तो ये भी कितनी होगी बच्चों आप लोगों की, आर होगी। ठीक है। तो यहाँ पे पूरी आप लोगों को ये बताया गया है कि ये पूरी क्या है, हाइट ऑफ द कौन है। ठीक है। बट हम क्या करेंगे, हमने लगानी है यहाँ पे बच्चों पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारे पास ये आर भी है, ये कैपिटल आर भी है, स्मॉल आर भी है, बट हमारे पास ये चीज नहीं है। तो इसको हम मान लेंगे बच्चों एक्स, इसको क्या मान लेंगे, एक्स। तो यहाँ से हम क्या लगा देंगे, इस वाली ट्राइंगल पे लगाएंगे पाइथागोरस। तो आप लोग नेक्स्ट लिखोगे कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस लगाओगे तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है, आर। तो यहाँ पे लिख दोगे आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ओके। इतना करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये सारा मैं पहले इरेज कर देती हूँ ऊपर वाला। ओके। तो अब हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ पे लिखना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ किसका, कौन का। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई। और यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी थी, कौन की, कितनी रेडियस मानी है हमने कौन की, आर। तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच। ओके। तो यहाँ से अब देखो हमें चाहिए यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर को ऐसे रहने दो, एक्स स्क्वायर को ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके। और यहाँ से अगर हम देखें, हमें चाहिए एच की वैल्यू, क्योंकि हमने क्या करना है, सभी को ना अब इस फॉर्म में लिखना है, आर और एक्स की फॉर्म में। तो हमें एच को भी किस फॉर्म में लिखना है, आर प्लस एक्स की फॉर्म में, आर और एक्स। तो देखो ये क्या थी, हाइट थी ना कौन की। तो हम कौन की हाइट किस किस से मिलके बनी है, अगर हम पूरी है ना ये कौन की हाइट, तो अगर हम आर प्लस एक्स कर दें तो ये क्या हो जाएगी, कौन की हाइट।
तो अब हम यहाँ पे h की जगह क्या पुट करेंगे, x प्लस आर या r प्लस एक्स, जैसे मर्जी लिख दो। अब हम क्या करेंगे, 1/3 पाई इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे आर स्क्र एक्स प्लस आर क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र आर। तो इसको आप मान लोगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो बाकी मैं सारा रब कर रही हूँ क्योंकि अब तो डायग्राम की जरूरत नहीं है। जो हमारा मेन काम था वो यहाँ से हो चुका है। ओके, सो बच्चों अब इसको मान लो 1। ठीक है, अब हम, मैंने आपको क्या बोला था, जो भी आपकी v की वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट किस रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, एक्स एक्स, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। तो डी वी अपॉन डी एक्स, इसको डेरिवेटिव करोगे तो क्या 1/3 पाई तो आपका कॉन्स्टेंट है। इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर भी क्या है, कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे आर क्यूब का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x²। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। तो ये बच्चों आपका आ गया dv/dx। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब dv/dx को हम क्या पुट कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे, dv/dx को पुट करेंगे 0। तो इस सभी को पुट कर दो 0। r² माइनस 3x² माइनस 2rx लिख दो, इसको 2rx। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। तो अब क्या हो जाएगा, -1/3 पाई, अगर उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से बचेगा नेक्स्ट स्टेप में r² माइनस 3x² माइनस 2rx इज इक्वल टू 0। फिर आप लोगों का यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, सभी में जो है कॉमन तो नहीं आ रहा है, तो बस हम इसको, अब हम इसको एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्या करो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो होता है, ये देखो x² भी है x भी है, तो हम क्या करेंगे, जो x² का जो कोएफिशिएंट उसको प्लस बनाएंगे। तो पहले तो शिफ्टिंग कर लो इसकी, पहले x² वाली टर्म लिख दो, फिर x वाली लिख दो, और एंड में आपका r² क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट। अब जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें जो होता है एक्स का कोएफिशिएंट हमेशा प्लस में आना चाहिए। हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पे अंदर सारे साइन आप लोगों के क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ओके, यहाँ से आपकी क्या बन जाएगी, 3x² प्लस 2rx माइनस r² इज इक्वल टू 0। ओके, तो नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करेंगे एज अ फैक्टर्स। ठीक है, ऐसे फैक्टराइज करते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई करें तो -3, प्लस या माइनस करें तो 2 आना चाहिए। तो कौन सी दो टर्म्स होंगी, 3 और -1। हम क्या करेंगे, 3x² 2rx की जगह हम पुट कर देंगे कितना, जो हमने दो टर्म्स सोची थी, फैक्टराइज किया था, तो आपकी कौन सी आ जाएगी, 3rx माइनस rx माइनस r² इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लो, 3x आ जाएगा यहाँ पे, अंदर आपका बच गया x प्लस आर, यहाँ से कॉमन आ जाएगा -r, और अंदर आपका यहाँ से क्या बच जाएगा, x प्लस आर। यहाँ से आपकी कौन कौन सी वैल्यू आई है, 3x माइनस आर और x प्लस आर। तो या तो आप लोगों के यहाँ पे 3x माइनस आर इक्वल टू 0 होगा, या आपका x प्लस आर इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये दो वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, कितनी है, r/3, और यहाँ से आपकी x की वैल्यू -r आएगी। सो r x इज इक्वल टू -r तो पॉसिबल नहीं, हम तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, r/3। ओके, हमारे पास यहाँ से आगे बच्चों x की वैल्यू r/3। अब हमने चेक करना है कि जो हमारी वैल्यू आई है, इस वैल्यू को अगर हम जो है, अब हम क्या करेंगे, इतना निकालने के बाद जो हमारे पास dv/dx आया था ना, इसका अब हम क्या करेंगे बच्चों, डबल डेरिवेटिव। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि क्या ये जो वैल्यू है मैक्सिमम आई है या मिनिमम वैल्यू आई है, क्योंकि हमें बोला गया वॉल्यूम क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट। तो d² v अपॉन, अब हम क्या करेंगे, dx²। तो अगर आप उनको डेरिवेटिव करोगे बच्चों, आपका आ जाएगा 1/3 पाई, कांस्टेंट था, उसका अगेन डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा -6x और -2r। इतना आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो x की वैल्यू आई है ना, वो हमने यहाँ पे पुट करके देखना है कि ये मैक्सिमम आ रही है कि मिनिमम। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, कितना आ रहा है यहाँ पे, r/3 -2r। ठीक है, तो यहाँ से आपका इनको कैलकुलेट कर लो, एलसीएम ले लो इनका। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, इसका 3,
यहाँ पे हो जाएगा -6r -6r बन जाएगा, ये भी है ना। यहाँ से हो जाएगा -3/पाई इंटू -12r/3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ से आपका क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे, वैसे यहाँ पे आप लोग ना सीधा ऐसे भी कर सकते थे। देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 2, तो यहाँ आपका बन गया 1/3 पाई -2r ये हो गया 1/3 पाई -4r। तो कित ये देखो वैल्यू आपकी किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, लेस देन जीरो है। अगर लेस देन जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा। तो जो x इजिकल टू r/3 है, ये कौन सा पॉइंट है आप लोगों का, लोकल मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अगर लेस देन है तो मैक्सिमम होता है, अगर ग्रेटर देन आ गया तो वो क्या होगा, मिनिमम। तो वॉल्यूम मैक्सिमम कहाँ पे है, x इजिकल टू r/3। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 1 थी ना, ये जो इक्वेशन नंबर 1 वॉल्यूम निकाला था हमने यहाँ पे, ये जो वॉल्यूम वाली इक्वेशन है, अब इस जो x की वैल्यू है हम यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, इस वैल्यू में पुट करेंगे, तो पुट कर दो यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक्स की वैल्यू उस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो आपको आ जाएगा r² r/3 प्लस r³ माइनस r/3 का क्यूब। बस आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज ही पुट करनी है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे बस सॉल्व आउट करना है इसको। ओके, तो यहाँ पे आ गया 1/3 पाई, इसको करोगे तो ये आ जाएगा r³/3, ये आपका प्लस का r³, ये आपका आ जाएगा माइनस r³ कितना आ जाएगा, ये 27। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाएगा r³/9, यहाँ पे स्क्वायर है। ओके, r² आएगा, r²/9, वेट वेट, यहाँ पे आपका स्क्वायर है। ओके, तो ये r² इंटू आर हो गया r³, ये आपका आ जाएगा नीचे 9। फिर आप क्या करोगे, इन सभी का ले लोगे क्या बच्चों, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा इसको, 27। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 9r³ प्लस 27r³ माइनस r³, ये हो जाएगा 3r³। फिर उसके बाद आप लोग इसको आगे सॉल्व कर लो, 1/3 पाई, इन सभी को आपस में प्लस माइनस कर दो, तो ये आपका आ जाएगा पूरे का होगा, जैसे इन दोनों को इनमें से प्लस, पहले इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो, जो आंसर आएगा उसको आपस में माइनस कर दो, तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 32r³/27। ओके, अब आप लोगों ने क्या करना है, हमारे पास रेडियस की वैल्यू कितनी थी स्टार्टिंग में, r की वैल्यू 9 थी, बस यहाँ पे अब आप लोगों ने r की वैल्यू को कितना पुट कर देना है, 9। ओके, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 का क्यूब, 9 का क्यूब मतलब 9 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, और डिवाइड में कितना है 27, तो इसको कैंसिल आउट कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 3, 9 ज़ा 27, इसके साथ कैंसिल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। कहते हैं आप लोगों ने राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट निकालनी है, विच इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर, जो कि कहते हैं एक स्फेयर में बना हुआ है, जिसकी रेडियस आनी चाहिए आप लोगों के, जिसकी रेडियस आप लोगों के पास आर है। किसकी, स्फेयर की रेडियस आर है, आपकी हाइट कितनी आनी चाहिए, 2r/√3। तो बच्चों को यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास एक स्फेयर है, इसके अंदर आपके पास क्या बना हुआ है, सिलेंडर बना है। ओके, यहाँ पे बोला गया है कि स्फीयर की रेडियस कितनी है, आर। हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगी स्फीयर की रेडियस आर, हम इस साइड लेंगे। ओके, ये इसकी होगी हाइट, सिलेंडर की हाइट होगी ये सारी। यहाँ पे आपकी आ जाएगी बच्चों, ये क्या होती है, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ना यहाँ तक मैच कर देंगे, और इसको ऐसे मैच कर देंगे, तो हमारे पास ये तीनों क्या बन जाएगी, एक ट्रायंगल। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक स्फेयर की रेडियस आर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी स्फेयर की रेडियस कितनी होगी, आर। अगर यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंडर की रेडियस आर है,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी r। अब हम क्या लगाएंगे इस वाली ट्राइंगल पे, ये जो ए बी सी मान लो ट्राइंगल, इस पे हम लगाएंगे पाइथागोरस। ठीक है, तो पहले आप लोगों ने जो भी आप लोगों ने माना है ना, यहाँ पे पहले वो लिख लो कि क्या लिखोगे कि लेट, मैं आपको यहाँ पे ऑरली बता रही हूँ कि लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये वाला एच, लेट एच बी द रेडियस ऑफ सॉरी हाइट ऑफ द सिलेंडर। उसके बाद आप लगाओगे यहाँ पे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या होती है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच कितना है बच्चों, ए बी, ए बी का स्क्वायर, पी कितना है ए सी का स्क्वायर, बी कितना है बी सी का स्क्वायर। तो देखो ए बी कितना बना है आर प्लस आर, दो आर को मिला के बना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r का स्क्वायर। ए सी एच स्क्वायर है, बी सी क्या है, ये स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डिवाइड में 4, इतना आ गया। उसके बाद अब हम यहाँ पे लगाएंगे कौन सा, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो पहले मैं ये डायग्राम की रेस कर देती हूँ, यहाँ पे डायग्राम का काम सिर्फ यही था पाइथागोरस को लेकर, तो वो हमने यहाँ पे सारा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मेन काम है आप लोगों का ये वाला कि आप लोगों को डायग्राम को जो समझना है, फिर आप लोगों ने यहाँ से जो है वैल्यू निकालनी है, मेन काम ये है। उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है, सबसे पहले हम वॉल्यूम लेंगे। वॉल्यूम किसका लेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, तो वो होता है बच्चों आप लोगों का यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4h, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो पाई को, तो ये हो जाएगा 4πr स्क्वायर माइनस 4πr स्क्वायर, एच को ही मल्टीप्लाई कर दो, पाई एच इकट्ठे इनको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, यहाँ पे पाई है और एच है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर पाई एच। इनको करोगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस पाई एच क्यूब बाई 4, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। देखो यहाँ पे बच्चों सारे जो आपके हैं एच एच की फॉर्म में, तो हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एच। ये आपका आ जाएगा डी वी बाई डी एच, यहाँ पे 1/4 तो आपका कॉन्स्टेंट ही है, तो ये आपका ऐसे रहेगा। ऊपर से आपका डेरिवेटिव किसका होगा, ओनली एच का, क्योंकि 4πr के यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट, यहाँ पे पाई कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3h स्क्वायर, और नीचे 4 आपका ऐसे आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, डी वी बाई डी एच को क्या पुट कर देंगे, इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वल टू 0 करेंगे, 4 जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4πr स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे बच्चों, एच की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, जो -3h स्क्वायर है उसको ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो वो हो जाएगा कितना बच्चों, प्लस के 3h स्क्वायर। तो यहाँ से हमने निकालनी है एच की वैल्यू, तो 3 को ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से आके बचेगा एच स्क्वायर। अब हमें चाहिए वैल्यू एच की, तो स्क्वायर ले जाएंगे उस साइड, तो ये क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट। यहाँ से आप लोगों की एच की वैल्यू क्या आएगी, तो एच की वैल्यू 4 का अंडर रूट कितना होता है 2/√3। ठीक है बच्चों, एक बात यहाँ पे मैंने भूली, यहाँ पे पाई भी तो था, पाई, यहाँ पे पाई था, तो यहाँ पे पाई के साथ ना पाई कैंसिल हो जाना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपके एच की वैल्यू कितनी आ गई 2। देखो 4 का अंडर रूट 2, 3 का अंडर रूट नहीं होता, उसको अंडर रूट में लिख दो, आर स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा आर। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ गई है 2/√3 आर। बट हमें ये भी तो प्रूफ, ये भी तो चेक करना है कि क्या ये वैल्यू मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास डी वी बाई डी एक्स आया ये वाला, ठीक है, इसको हमने फिर से क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव। तो डिफ्रेंशिएट करोगे आप लोग इस वाली इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को, तो कर दो 4π कांस्टेंट है आपका यहाँ पे, 4π कांस्टेंट। अच्छा ये सारे आप लोगों का क्या है कांस्टेंट है, ये सारे आप लोगों का क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये आपका आ जाएगा 0 माइनस, यहाँ से आपका 3π कांस्टेंट है, एच स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा यहाँ पे 2h, और डिवाइड में क्या है यहाँ पे 4, ये आपका बच्चों चल रहा है डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, यहाँ आपका आंसर कितना आ जाएगा -3
पाई एच बाई टू, तो यहाँ पे माइनस है तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो। इट मीन्स, इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब क्या आया कि h इज इक्वल टू 2/√3r इज अ पॉइंट ऑफ, कौन सा पॉइंट है ये, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, देयरफॉर लिख सकते हो वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट h इज इक्वल टू 2r/√3। उसका बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए वायर ऑफ लेंथ 25 मीटर इज टू बी कट इनटू टू पीसेस। कहते हैं एक वायर है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है आपकी बच्चों, यहाँ पे 25 मीटर है। इसको हमने कहते हैं दो पीस में कट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो पीस में कट कर दिया। वन ऑफ द पीसेस टू बी मेड इनटू स्क्वायर। यहाँ पे जो एक पीसेस है वो है स्क्वायर का, एंड द अदर क्या है आपका, सर्कल है। बट कुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस, तो आपने बताना है इन दो पीसेस के लेंथ क्या है, सो दैट द कंबाइन एरिया ऑफ स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। बट इनका जो कंबाइन एरिया है वो क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी, 25। तो मैंने मान ली जो फर्स्ट है वो कितनी होगी, एक्स, और जो दूसरी होगी वो क्या होगी, 25 माइनस एक्स होगी। अगर एक एक्स है तो दूसरी क्या होगी, 25 से जो कम आएगी वो जो है, जो दोनों के जो माइनस करके आएगा उसकी जो है वो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जो सेकंड वाली की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है, अब हमें कहा गया है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टू पीसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक साइड निकाल लेंगे सर्कल का, एक साइड हम करेंगे यहाँ पे स्क्वायर का। तो लेंथ बोला गया दोनों पीसेस का, तो हमने जो फर्स्ट की लेंथ है वो मान ली है एक्स। लेंथ क्या होता है, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होगा बच्चों, यहाँ पे 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ये मैंने मान लिया 2 पाई आर। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालो तो ये कितना हो जाएगा, x/2 पाई। अब हमसे पूछा गया था कि एरिया, तो एरिया क्या होता है बच्चों, सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इसका स्क्वायर कर दो, x² / 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एक स्क्वायर के साथ एक स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से आपका आ गया x² / 4 पाई, इतना आ गया। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे यहाँ पे किसका, स्क्वायर का। तो स्क्वायर का जो सर्कमफ्रेंस था वो कितना था, 20, मतलब लेंथ कितनी थी, 25 माइनस एक्स। और इसका जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब पैरीमीटर ऑफ, तो वो क्या होता है, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड। तो यहाँ पे हमने जो है इसकी साइड निकाल लेनी है। तो साइड क्या आ जाएगी, 25 - x/4 इज इक्वल टू साइड। और अब हमें निकाल लेना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कहता है साइड इंटू साइड, मीन्स 25 - x/4 और 25 - x/4। तो ये आपका आ जाएगा 25 - x/4 का स्क्वायर। ओके, इतना आ गया। इतना करने के बाद अब हमने क्या करना है, उनको बोलना था ना कि दोनों का जो कंबाइन एरिया है वो मिनिमम आना चाहिए। ओके, तो मिनिमम आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं इन दोनों के एरिया को कंबाइन कर लेती हूँ, x² और ये वाला 25 - x का होल स्क्वायर बाय 4 कंबाइन कर लिया। अब हमने जो कंबाइन किया ये एरिया, अब हमने करना है इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कर दो, किस रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से 1/4 पाई तो कॉमन ही है, और x² का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 2x हो गया। अब हमने इसका डेरिवेटिव करना है, तो 1/4 तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये बन गया आपका x की पावर n। तो वो क्या होता है, 2 यहाँ पे आपका आ गया x की पावर 2 - 1 कितना हो गया, 1। अगेन डेरिवेटिव ऑफ 25 माइनस एक्स का होता है, तो यहाँ पे 25 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दो, ये आपका हो जाएगा x/2 पाई। यहाँ पे आपका 2 के साथ ये इसको कैंसिल कर दो, कितना हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, 25 - x/, कितना आ जाएगा यहाँ पे,
ये पूरे का स्क्वायर तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। ओके 16, तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 8 16। ठीक है, अब जो हमारा एरिया है उसको हम किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर दो इसको। तो जब 0 के इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 पाई, ये प्लस का है उधर जाके ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का, इसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड तो ये हो जाएगा आपका प्लस का। नेक्स्ट आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 8x 50 पाई -2 पाई x। यहाँ से पाई कॉमन और 2 भी कॉमन, 2 पाई कॉमन, यहाँ पे आपका बचेगा 25 -x। तो ये हो गया 2 1 2, 2 4 यहाँ से आपके बच गया 4x = पाई 25 -x। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, x वाले आप लोगों ने ना एक साइड रखना था। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे कर देती हूँ इसको, 25 पाई हो गया -पाई x वाले एक साइड ले आऊँ क्योंकि हमें यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x निकालना है ना। तो यहाँ से x कॉमन, यहाँ पे आपका बच गया 4 + पाई। यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 25 पाई अपॉन 4 + पाई। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास x की वैल्यू। तो अब हमने चेक करना है क्या ये इसकी वैल्यू मिनिमम है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका ऊपर dA/dx किया है ना हमने डेरिवेटिव, उसका अब हम फिर से क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव। उसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो आपका आ जाएगा 1/2 पाई + 1/8। ओके, तो अब आप चेक कर लो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू तो कहीं पुट होगी ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे x तो आया ही नहीं है, तो बस आप लोग इसी को देख लो। तो ये क्या है, सारे प्लस में है, तो मतलब ये क्या होगा, >0। तो इट मीन्स x = 2 पाई, ये क्या है, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, तो आप लोगों ने निकालना था कि तो फिर इसका मतलब क्या है कि एरिया इज मिनिमम है एट पॉइंट किस पे, x = 25 पाई अपॉन 4 + पाई। ठीक है, सो ये तो हमारे पास आ गया वन पीस। जब हमने उसको 2 लाइन्स में कट किया था ना, तो पहले को हमने माना था x और दूसरे को माना था 25 - x। तो ये तो फर्स्ट पीस की लेंथ आई। अब हमने क्या निकालनी है, अदर पीस। अदर पीस क्या था, 25 - x। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 25 में से x को माइनस कर दोगे इसकी वैल्यू को। तो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 + पाई। तो यहाँ पे करोगे तो आपका आ जाएगा 100 + 25 पाई -25 पाई, तो ये कैंसिल। यहाँ से आपका आ जाएगा 100/4 + पाई मीटर। ओके, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑफ ऑल द रेक्टेंगल विद पैरामीटर 40 सेंटीमीटर फाइंड द वन हैविंग मैक्सिमम एरिया एंड आल्सो फाइंड द एरिया। कहते हैं आपके पास ना काफ़ी रेक्टेंगल हैं। ठीक है, उसमें से आप लोगों ने ऑफ ऑल द रेक्टेंगल, सभी रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना है 40 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने उसमें से कहते हैं एक जो रेक्टेंगल का आपने आप लोगों ने एक रेक्टेंगल जो है पिक करनी है जिसका जो है आपका एरिया जो होगा मैक्सिमम होगा एंड आल्सो फाइंड द एरिया। उसके बाद आप लोगों ने उसका एरिया भी निकालना है। मीन्स आप लोगों के पास बच्चों यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारी रेक्टेंगल होंगे आप जिसका पैरामीटर सेम ही है 40 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने क्या करना है, उनमें से किसी का भी एक, आप लोगों ने कोई भी एक रेक्टेंगल जो है वो ले लेनी है और उसका आप लोगों ने देखना है कि मैक्सिमम एरिया है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों ने एरिया भी फाइंड आउट कर लेना है। तो आप लोगों, क्योंकि रेक्टेंगल है तो यहाँ पे आप लोगों लेट एक्स बी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ। लेट आप वाई क्या ले लोगे, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x + y, क्योंकि लेंथ कितनी है x और ब्रेड्थ कितनी है y। पेरीमीटर आपको यहाँ पे गिवन है 2, तो यहाँ पे अब आप लोग क्या करोगे, ये हो जाएगा बच्चों आप लोगों का 2 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, 2x + y। अब आप लोग क्या करोगे, 2 को ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 20। यहाँ से आपका बच जाएगा x + y। तो आप लोग यहाँ से क्या करोगे, y की वैल्यू निकालो 20 - x। ठीक है,
उसके बाद आप लोग हमें बोला गया है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। यहाँ पे लेंथ कितनी है एक्स और ब्रेड्थ कितनी है वाई, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वाई की वैल्यू पुट कर दो 20 माइनस एक्स, तो ये आपका हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हमें क्या निकालना था इसका, ये चेक करना है कि ये मैक्सिमम एरिया है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव जैसे हम ऊपर करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा -2x। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, 20 चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा आपका -20, और आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10। ओके, एक्स कितना आ जाएगा 10। अब हमने चेक करना है कि क्या ये मैक्सिमम है, हम क्या करेंगे, डी ए अपॉन डी, इसका क्या कर देंगे डबल डेरिवेटिव, तो कर दो इसका डबल डेरिवेटिव, तो कितना आ जाएगा 20 का डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव -2, तो -2 लेस देन 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10 क्या है, पॉइंट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो इट मीन्स कि आपका जो एरिया है वो क्या आ गया है मैक्सिमम, ठीक है, एरिया आपका आ गया है मैक्सिमम। अब हमने क्या निकालनी थी, इसकी डिमेंशन, तो हमारे पास x की वैल्यू 10 आ गई, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालो, 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10, तो आपका लेंथ भी 10 आ गई, ब्रेड्थ भी 10 आ गई। आपसे बोला गया था फाइंड द एरिया, तो आप लोग अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में इसका निकाल दोगे एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ आपकी कितनी थी 10 और ब्रेड्थ भी कितनी थी 10, तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन। आप लोगों ने लार्जेस्ट कॉन का वॉल्यूम निकालना है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर, जो कि उस स्फेयर में जो था इंस्क्राइब है, मतलब आपका यहाँ पे स्फेयर है और ये आपका क्या होगा, यहाँ पे आपने कॉन ड्रॉ करना है, ठीक है। आपकी रेडियस कितनी गिवन है स्फेयर की आर, रेडियस कितनी गिवन है स्फेयर की आर। तो जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया था ना, सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है, वहां पे हमने एंड में आर की वैल्यू 9 पुट की थी ना, तो आप लोगों ने वहां पे क्या करना है, एंड में आर की वैल्यू 9 पुट नहीं करनी है, आप लोगों ने आर को आर ही रहने देना है, बस सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। हमने वहां पे एंड में आर की वैल्यू 9 पुट की थी, आप लोगों ने वहां पे आर की वैल्यू 9 पुट नहीं करनी है, ऐसे छोड़ देना है। ओके, तो आप लोग ये क्वेश्चन जो है वहां से देख सकते हो। ओके, बच्चों नेक्स्ट आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो बच्चों इसमें आपको बोला गया है, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, कहते कोई विंडो है, खिड़की है, उसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगल शेप है, सर माउंटेड बाय द सेमी सर्कल, कहते उसके ऊपर क्या बना हुआ है, एक सेमी सर्कल बना हुआ है ऐसे। इफ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो, कहते अगर हम इस पूरे टोटल को यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, इस पूरे विंडो को ऐड करेंगे, उसका पेरीमीटर कितना आ रहा है 10। फाइंड द डिमेंशन ऑफ द विंडो, हमने डिमेंशन निकालने हैं विंडो के, सो दैट द एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, ताकि जो है उसमें से क्या हो सके, मैक्सिमम लाइन जो है, मैक्सिमम लाइट जो है पास कर सके। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, जो ऊपर सेमी सर्कल की रेडियस है ना, उसको आप लोग मान लो आर, स्मॉल आर। ओके, ये जो रेडियस है ना सेमी सर्कल की, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मान लो स्मॉल आर। ओके, और यहाँ पे आप लोग मान लो वन साइड ऑफ रेक्टेंगल को आप लोग लेट कर लोगे बच्चों कितना, तो देखो अगर यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने माना कि सेमी सर्कल की जो रेडियस है आर है, अगर यहाँ पे रेडियस आर है तो इस साइड भी क्या होगी, आर ही होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ गई है कितनी, 2r। ओके, तो जो तो हमारे पास जो वन साइड वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2r, तो अदर साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो मान लो अदर साइड हमारे, तो मैं क्या कर लूँगी, जो हमारे पास ये अदर साइड होती है ब्रेड्थ, इसको मैंने मान लेना बच्चों यहाँ पे क्या x। ओके, पेरीमीटर आपको गिवन था कितना 10, तो पेरीमीटर क्या होता है, इसकी सभी साइड्स का सम। तो यहाँ से आप क्या करोगे, देखो ये x है, ये भी कितना हो गया 2r, ये कितना हो गया x, तो क्या करोगे आप इन सभी को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होता है। बट हमें हमारे पास जो पेरीमीटर है वो इस पूरी विंडो का पेरीमीटर है, तो हम इसमें जो है सेमी सर्कल को भी इंक्लूड करेंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर में क्या आ जाएगा, 2r प्लस 2x, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या क्या होगा, ये पूरी लेंथ है, ये दोनों x प्लस एक्स होंगे, और साथ में ये क्या हो जाएगा, इसका इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है तो वो आपका बस बच्चों होता है 2πr, ठीक है। डिवाइड में इसके हम डिवाइड में करेंगे यहाँ पे 2, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 2r प्लस पाई आर इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हम 2x इस साइड रहने देंगे और इन दोनों को ले जाएंगे उस साइड, राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2r माइनस पाई आर। इसको आप लोग मान लोगे क्वेश्चन नंबर 1। उसके बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, हमें यहाँ पे निकालना है एरिया। एरिया किसका, जो विंडो किससे मिलके बनी है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल से, प्लस एरिया ऑफ क्या है बच्चों यहाँ पे आपका रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हम यहाँ पे यूज करेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, 2r, और ब्रेड्थ कितनी है इसकी, x, ओके। तो यहाँ से आ गया पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, r को ऐसे रहने देंगे, 2x की वैल्यू को हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में जो आया ये पुट कर लेंगे, 10 माइनस 2r माइनस पाई आर, ओके। सो उसके बाद बच्चों आप लोग क्या करोगे, इसको आगे सॉल्व आउट करो, आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ओके। उसके बाद आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, अब हम डी ए अपॉन डी आर। तो डेरिवेटिव कर दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पाई बाई 2 कॉमन है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है तो पाई बाई 2 कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, यहाँ पे 10 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 4r, ये आपका आ जाएगा, पाई कांस्टेंट है 2r, यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल, ये आपका बच गया पाई आर, ये आपका आ गया प्लस 10 माइनस 4r, ये आपका आ गया माइनस 2πr, ये भी पाई 2π, वेट यहाँ से आपका इसका डेरिवेटिव किया, मेरे पास ये टर्म बची थी ना, 2r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा 10 माइनस 4r माइनस 2πr है, ये 2πr, यहाँ से आपका पाई आर बच गया, तो पाई आर माइनस 2πr ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 आ गया माइनस 4r, ये पाई आर माइनस 2πr कितना हो जाएगा, माइनस पाई आर, ओके। इतना हो गया। अब हम इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के, तो यहाँ से हम निकालेंगे अब r की वैल्यू। तो मैं 10 को इस साइड रखूँगी और बाकी सभी को ले जाऊँगी उस साइड, तो ये प्लस के हो जाएंगे दोनों। यहाँ से आप लोग क्या निकाल लोगे, पाई की वैल्यू निकाल लो, सॉरी आर की वैल्यू निकलती है यहाँ से, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लोगे तो यहाँ पे आएगा 4/पाई, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/4 पाई। अब हमने क्या करना है, इस हमने क्या निकालना है, डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर, सॉरी स्मॉल आर आएगा यहाँ पे, डबल डेरिवेटिव करेंगे हम, डी ए स्क्वायर अपॉन डी आर का स्क्वायर, तो ये आपका आएगा -4 माइनस पाई विच इज लेस देन इक्वल टू 0, मीन्स आर इज इक्वल टू 10/4 पाई, क्या होगा आपका लोकल मैक्सिमम, ठीक है। तो एरिया इज मैक्सिमम। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया मैक्सिमम है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, रेडियस तो हमारे पास ये आ चुकी है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, वन साइड ऑफ ट्राइंगल हमारे पास थी कितनी, 2r, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर देंगे, 10/4 प्लस पाई, तो ये कितना आ जाएगा, 20/4 प्लस पाई, ठीक है। अदर साइड ऑफ निकालेंगे रेक्टेंगल की, तो अदर साइड को हमने माना था, अदर साइड कितनी थी बच्चों उसकी, 2x इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2r माइनस पाई आर, 10 माइनस 2r माइनस पाई आर। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे अब किसकी, आर के, तो यहाँ से x,
ये 2 चला जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, 10 माइनस 2, आर की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे हम यहाँ पे 10/4 पाई, यहाँ से -4 पाई, आर की वैल्यू पुट कर दो 10/4 प्लस पाई। ओके, तो ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2, 10 माइनस 20 डिवाइड में 4 प्लस पाई, यहाँ पे आपका हो जाएगा 40 पाई/4 प्लस पाई। ओके, यहाँ पे 4 पाई r² था कि ओनली पाई आर था, 10 माइनस, ओके यहाँ पे पाई है अकेला, यहाँ पे आपका था बच्चों पाई, ये पाई है अकेला, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 पाई। ओके, तो मैं ऊपर से रब कर देती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आगे आपके साथ कैलकुलेशन कर देती हूँ उसकी। चलो यहाँ पे हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं इसकी। यहाँ पे 1/2 था, नीचे आपका एलसीएम आ जाएगा कितना 4 प्लस पाई, यहाँ पे आपका बन जाएगा 10, 4 प्लस पाई आ जाएगा ब्रैकेट में, -20 एज इट इज़ आ जाएगा, -10 पाई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2, 40 प्लस 10, सॉरी 10 को पहले 4 के साथ करेंगे, ठीक है 40 आ जाएगा, प्लस 10 पाई, यहाँ पे था -20 -10 पाई डिवाइड में आपका है 4 प्लस पाई, तो यहाँ पे 10 पाई के साथ 10 पाई कैंसिल, आपका आ जाएगा 1/2। यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, 20 माइनस 2 कितना आ गया 20, ये तो कैंसिल हो गया, नीचे आपका आ जाएगा 4 प्लस पाई, 2 1 सा 2, यहाँ पे आ जाएगा 10, आंसर आ जाएगा 10/4 प्लस पाई। ओके, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आज हम इस वीडियो में यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 12 तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जो बाकी 21 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच गए हैं 6 मार्क्स के, उसको कवर करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी चली गई है, तो अब हम क्या करेंगे, जो कल आप लोगों के लिए मैं इसका पार्ट नंबर 2 लेके आऊँगी, और साथ में मैं आप लोगों के साथ जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की रिवीजन लेके आऊँगी। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे है कि शो दैट हाइट ऑफ ए क्लोज सिलेंडर, कोई भी मेरे पास क्लोज सिलेंडर है, ठीक है, तो उसकी जो वॉल्यूम की हाइट है एंड द लीस्ट सरफेस एरिया, और जो उसका लीस्ट सरफेस एरिया है वो किसके इक्वल होगा बच्चों, डायमीटर के इक्वल। मतलब हमें यहाँ पे जो है सरफेस एरिया को मैक्सिमम या मिनिमम बताना है। तो सबसे पहले आप लोग सिलेंडर के लिए मान लोगे रेडियस, आप उसकी मान लोगे बच्चों स्मॉल r, हाइट उसकी मान लोगे स्मॉल h, ठीक है, और सरफेस एरिया को आप मान लो यहाँ पे कैपिटल S, ठीक है। चलो, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका यहाँ पे πr²h। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, h की वैल्यू निकाल लो, πr²h, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे v/πr², v की वैल्यू क्या हो जाएगी h की वैल्यू हो जाएगी v/πr²। अब आ जाओ आप सरफेस एरिया पे, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये होता है आपका 2πr² प्लस 2πrh, ये होता है आपका सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ से अब आप लोग क्या करोगे, h की वैल्यू पुट कर दोगे 2πr², 2πr v/h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे v/πr², r पाई के साथ पाई कैंसिल, r के साथ आपका यहाँ पे हो जाएगा r कैंसिल, आपका आ जाएगा 2πr² प्लस 2b/r, इतना बच गया। अब हमने इसका करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, तो कर दो 2 पाई एज इट इज, r² का डेरिवेटिव हो गया 2r, प्लस 2b यहाँ पे बच्चों क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो डेरिवेटिव किसका होगा r² का, ठीक है, 2v एज इट इज, जहाँ पे डेरिवेटिव होगा r का, तो r को डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है r को ले जाओ ऊपर, तो ऊपर जाकर इसकी पावर क्या हो जाती है -1, ठीक है।
तो यहाँ से ये आ जाएगा 4 पाई आर। यहाँ से अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो -1 आगे आर की पावर आ जाएगी -2। 4 पाई आर ये हो जाएगा, ये माइनस हम आगे ले जाएंगे -2b। इस आर की पावर -2 को नीचे ले जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो आपका आ जाएगा -2b/r। ओके, अब हमने क्या करना होता है, इसको इक्वल टू 0 करना है ds/dr को, तो इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, 0 कर दिया आप लोगों ने। तो यहाँ से आप लोग अब क्या करोगे, आप लोग इसको 0 करने के बाद आप लोग यहाँ से जो है -2b को ले जाओ इस साइड, 2b/r² को, r² को ले जाओ इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा r³ 2b। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल, 2πr³। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बी की वैल्यू आई है, इसको हम जो है रिलेशन एच और आर में जो है सब्सटीट्यूट कर देंगे। मतलब यहाँ पे हम बी की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे पुट करोगे वी की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h = 2πr³। डिवाइड में कितना था, πr²। पाई के साथ पाई कैंसिल, 2r के साथ 1r कैंसिल, तो h = कितना आ गया, 2r। तो 2r क्या होता है बच्चों, डेरिवेटिव सॉरी डायमीटर होता है ना। 2r डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है कि h = द डायमीटर। ठीक है, बट हमें यहाँ पे चेक भी करना है कि हमारे पास जो सरफेस एरिया आया है क्या ये मैक्सिमम है। तो उसके मैक्सिमम चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया का डबल डेरिवेटिव, ds/dr का डबल डेरिवेटिव। तो आपके पास जो ds/dr था वो था 4πr² माइनस 2v/r²। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, ऐसे आ जाएगा, r का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो 2b एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, अगर हम इसको ऊपर लेके चले जाएंगे -2 में, तो हो जाएगा 4 पाई, ये हो जाएगा -2b एज इट इज़, ये -2 आगे आ जाएगा, r की पावर -3 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखो क्या आ गया आपका, 4 पाई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +4b/r³। तो वैल्यू प्लस में आ रही है, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, >0 हो जाएगा। तो मीन्स h = 2r आपका ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो सरफेस एरिया इज मिनिमम या लीस्ट एट h = 2r। बच्चों ये थे आप लोगों के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 5 मार्क्स के थे। हमने यहाँ पे 2-3 चैप्टर कवर किए हैं। सो अभी तो आपकी वीडियो काफ़ी लंबी चली गई है, इसलिए मैं आपको जो है जो इसके आगे वाले क्वेश्चन है वो नहीं करवा रही हूँ, तो वो मैं आप लोगों के लिए कल लेके आऊँगी। सो कल मिलते हैं। सो ओके बच्चों, थैंक यू।